हेलो फ्रेंड्स, मैं यूरीना, ये मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज जो प्रॉब्लम की एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ, हर एक बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। मैंने कैसे अथर्वा की ये प्रॉब्लम सॉल्व किया वो नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं जैसे जैसे मेरे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व किया वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपना बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हो, शायद आपका बच्चे को भी अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो आज का वीडियो है जो सेल्फ टॉक होता है, इकोलोलिया होता है और जो रिपीट करना होता है। तो मैं ये अलग अलग से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अथर्वा के अंदर तीनों प्रॉब्लम था। सेल्फ टॉक भी था, इकोलोलिया भी था, एक बात बार बार बोलता था। और सेल्फ टॉक जैसे होता है अपने आप खुद का लैंग्वेज में अपना कोई मतलब कुछ बात अभी सुना, कोई बात पहले सुना, 2 दिन पहले सुना, इस टाइप का जो बातें होता है, अभी जो बातें सुना वो अपने आप बोलते रहेगा। और कल जो सुना, परसों जो सुना, इस टाइप का मतलब जो बात याद आएगा और अपना दिल का मतलब मन का कुछ लैंग्वेज होता है वो अपने आप खुद ही बोलता रहेगा, तो उसको सेल्फ टॉक कहता है। इकोलोलिया कहता है, जो अथर्वा में था। मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अथर्वा की जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया उसके ऊपर ही मैं बताऊंगी। तो अथर्वा को इकोलोलिया था, एक बात बार बार बोलता था, एक बात बार बार बोलता था, कोई भी एक बात हो गया तो बार बार बोलता था। ये ऐसे नहीं है जो एक साथ में तीनों प्रॉब्लम था। कभी इकोलोलिया थोड़ा ख़त्म हो गया तो सेल्फ टॉक आ गया, कभी सेल्फ टॉक ख़त्म हो गया तो फिर रिपीट करना आ गया। ऐसे ही मतलब अप डाउन ऐसे होता रहता था। और जो रिपीट करना, जैसे मैं कुछ बात बोल रही थी, अथर्वा खाना खाना है, तो साथ के साथ वो भी बोलता था अथर्वा खाना खाना है। मैं अगर बोलती थी मैं बाथरूम जा रहा हूँ अथर्वा, तो वो भी मेरे साथ बोलता था मैं बाथरूम जा रहा हूँ अथर्वा। तो ऐसे होता है रिपीट करना। तो हर एक बात रिपीट करता था। ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था। ये प्रॉब्लम अथर्वा को 6 साल लगा था। अथर्वा की ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में 6 साल टाइम लगा था। ये कोई 1-2 दिन की कोई जादू का काम नहीं होता है। एकदम से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बच्चों के पीछे काम करेंगे और एकदम से सॉल्व हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम 6 साल में एक्टिविटी करने के बाद, फिर उसके बाद अथर्वा की ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी कभी कभी आ जाता है, फिर चला जाता है। ऐसे ही मतलब अभी भी अथर्वा में ये प्रॉब्लम है। तो अभी कैसे है, लोगों को सामने बिल्कुल परफेक्ट रहता है, जब भी मौका मिलता है कभी भी कर लेता है। जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ उसको पता लग जाता है तो चुप हो जाता है। तो इस टाइप का है अभी। मतलब ये नहीं है एकदम फाइनल फुल फाइनल अथर्वा की रिपीट करना, सेल्फ टॉक करना ये ख़त्म हो गया। इकोलोलिया ख़त्म हो गया, बिल्कुल इकोलोलिया भी नहीं करता, एक बात बार बार नहीं बोलता है। तो वो भी कभी भी आ सकता है, मतलब ऐसे नहीं है। कुछ प्रॉब्लम जो अथर्वा के अंदर है, थेरेपिस्ट ने बोला है कुछ 2-4 प्रॉब्लम है जो शायद वो रह भी सकता है। मतलब ऐसे नहीं है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अथर्वा सीवियर बच्चा था। तो ऐसे अगर 1-2 प्रॉब्लम रहे तो उसमें इतना कुछ मतलब खास फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के सामने अच्छा से मैनेज करके आ जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर अभी भी मैं मतलब अथर्वा को डिस्टर्ब करती हूँ। तो कैसे अथर्वा की सेल्फ टॉक, इकोलोलिया और रिपीटेशन ख़त्म किया, वो मतलब कोई आसान काम नहीं है। हर एक पेरेंट्स के पास यही क्वेश्चन रहता है। पर्सनली मुझे मैसेज करता है, यूट्यूब में मैसेज करता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मैसेज करता रहता है, सेल्फ टॉक कैसे ख़त्म करें, रिपीट कैसे ख़त्म करें, इकोलोलिया। तो पेरेंट्स कान खोल के सुन लीजिए, ये ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको कंटिन्यू करते रहना। ये अभी मैंने जो जो किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही कीजिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, कुछ जादू नहीं होता है जो एकदम से आप करेंगे और एकदम से 1-2 महीना में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और डरने वाला बात उतना नहीं है। अभी ये प्रॉब्लम मतलब 6 महीना बाद, थोड़ा 1 महीना आप देखेंगे ख़त्म हो गया, फिर देखेंगे दोबारा आ गया। तो ऐसे अप डाउन होता रहेगा। हमारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है जाता है। तो फिर मतलब धीरे धीरे एक टाइम के बाद शायद ख़त्म हो जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम अथर्वा की एक टाइम के बाद ख़त्म हो गया। तो 2-3 प्रॉब्लम अभी अथर्वा में है, उसका वीडियो भी मैं दिखाऊंगी। अथर्वा से एक क्लिक लेके फिर मैंने वो वीडियो मैं शेयर करूंगी और मतलब बताऊंगी जो अथर्वा के अंदर क्या प्रॉब्लम अभी रह गया। तो जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ अथर्वा वो प्रॉब्लम शो नहीं करता है। तो जब भी मुझे मौका मिले पीछे से मैं वीडियो बनाऊंगी, तब भी आपको पता लगेगा, या सामने से मैं कोशिश करूंगी बनाने की। मतलब अथर्वा की अनजाने में मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा या तो बोलना पड़ेगा आप जैसे हो ऐसे रहो। तो उसके बाद वीडियो मैं शेयर करूँगी उसमें क्या दिक्कत है अभी। तो ये प्रॉब्लम मैंने अथर्वा के साथ कैसे ठीक किया वो काम मैं बताती हूँ, आप लोग भी कराइए।
तो अथर्वा की साथ जब भी अथर्वा सेल्फ टॉक करता था तब भी मैं रिपीट करता था। जब अथर्वा मतलब अपने आप मेरे बात सुन के रिपीट करता था, फटक से मैं भी उसकी बात सुन के रिपीट करता था। तो जब भी मैं उसके साथ मतलब उसको फ्री टाइम, फास्ट तो फ्री टाइम छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल बच्चे को बिजी रखना है। ये काफ़ी पेरेंट्स से होता नहीं है, बच्चे को हमेशा बिजी रखना, फिर मेरे से क्वेश्चन करता है पूरा टाइम कैसे बिजी रखे। तो पेरेंट्स वो आपका काम है, बच्चे को आप बिजी कैसे रखेंगे। मेरा काम था मेरे बच्चे को बिजी रखना, तो मैंने बिजी रखा अथर्वा को। बिजी रख के कैसे भी करके मैंने उसका सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म किया। तो आपको बिजी रखना है, आप कैसे रखेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। तो बिजी रखेंगे और बच्चे को एक्टिविटी में इतना इंगेज करेंगे जो धीरे धीरे वो भूल जाए अपना सारे प्रॉब्लम। ये जो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, बच्चों को दिमाग से निकालना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है जो धीरे धीरे वो भूल ही जाता है। जो वो क्या कर रही थी, उसके अंदर क्या बिहेवियर का इशू था, वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता है, भूल जाता है, जो मुझे लगता है। क्योंकि एक्टिविटी वो मेडिसिन नहीं है जो एकदम फिनिश हो जाएगा। तो मुझे इतना लगता है जो एक्टिविटी करने से बच्चा इतना इंगेज रहता है। अथर्वा को मैं इतना बिजी रखा जो अथर्वा धीरे धीरे अपना जो प्रॉब्लम था वो भूल गया, उसका दिमाग से ही हट गया। तो इसलिए शायद थेरेपिस्ट ने बोलता है जो फ्री टाइम नहीं छोड़ना। मेरे थेरेपिस्ट मुझे बोला था अथर्वा को बिल्कुल फ्री टाइम नहीं छोड़ना, उसको दुनिया में उसको जाने नहीं देना। तो शुरू में बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही टफ काम था, लेकिन धीरे धीरे हम काम करते रहेंगे तो फिर सारा काम धीरे धीरे ईजी हो जाता है। 3-4 साल बाद करने के बाद सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होता है और थोड़ा सा मतलब वो होता है, ईजी होता है काम करना बच्चों के साथ। शुरू में बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। और जब भी अथर्वा सेल्फ टॉक इक्वली या रिपीट करता था तब भी मैं अथर्वा को फेस पे ऐसे फूंक मारता था। तो फूंक मारने से एकदम आमने सामने आके जब भी ऐसे फूंक मारता था बच्चे एकदम से डिस्टर्ब होके फिर रुक जाता था। तो ये उसको डिस्टर्ब करना है, हमेशा उसको बच्चे को डिस्टर्ब करना है। तो रुक जाता था, फिर 1 सेकेंड के लिए फिर चुप हो जाता था, फिर शुरू करता था। ये नहीं है मैंने फूंक मार दिया और 2 घंटा मेरा बच्चा चुप हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। 1 सेकेंड के लिए बंद हो गया, फिर से शुरू हो गया, तो फिर से मैं फूंक मारती थी। तो कभी कभी फूंक मार के फिर जब मैं सोचती थी चलो अभी वो ऐसे कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, इक्वली कर रहा है, फिर मैं पीछे जाके ऐसे करके आवाज़ करती थी। तो फिर पीछे मुड़ के देख के एकदम से चुप हो जाता था। तो कुछ टाइम ऐसे 2-10 बार ऐसे कर लिया तो चुप हो गया। 8-10 बार फूंक मार लिया तो 1-1 सेकेंड के लिए चुप हो गया। फूंक मार दिया तो चुप हो गया, फिर से जब फूंक मारना बंद कर दिया तब चालू हो गया। फिर जब ऐसे करता था अचानक से मैं जाके उसको मतलब पीछे से आके एकदम से धम करके ऐसे प्लेट गिरा देता था। तो प्लेट गिराना या टॉयज गिराना या कोई म्यूजिक टॉयज चला देने से बच्चा फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा थेरेपिस्ट ने बोला था हमेशा जब भी अथर्वा ऐसे करते रहे आपको डिस्टर्ब करना है, कुछ भी करो आप अपना काम छोड़ के बच्चे को डिस्टर्ब करना है, उसको मौका नहीं देना बोलने की। लेकिन मौका कैसे ना दे, वो हमेशा ही बोलता रहता था, हमेशा ही बोलता रहता था। तो इतना मुश्किल लगता था, मुझे लगता था अरे मैं तो कर रही हूँ। और हाइपर एक्टिविटी करने के लिए बोला था, हमेशा अटेंशन एक्टिविटी करती थी, हाइपर एक्टिविटी करती थी, वेस्टिबुलर जो मतलब थेरेपिस्ट ने बोला था। लेकिन अथर्वा की मुंह नहीं बंद होता था, मतलब कुछ भी करो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसको सेल्फ टॉक रिपीट करना मुंह नहीं बंद होता था। जैसे रोड में हम बेलकोनी में खड़ा है, रोड से कोई जा रहा है कुछ बोल रहा है, वो बात सुन के फटाक से वो रिपीट करने लग गई। फिर कुछ ही देर तक वही बातें बार बार बोलेगा, वही बातें बार बार बोलेगा। फिर मैं ऐसे समझाती थी, अच्छा वो साइकिल लेके जा रहा है, मार्केट जा रहा है, वो बात सुना आपने, अच्छा साइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट है, उसको लेके मार्केट जा रहा है, तो वो चला के जा रहा है ना, आपको भी चलाना है साइकिल, अच्छा आप वो बोलना चाहते हो मामा को। तो ऐसे जो बात वो सेल्फ टॉक है रिपीट करता था वो बात मैं डिटेल समझाती थी, अगर वो मीनिंगफुल हो तो। और बिना मीनिंगफुल की जो बात होता था सेल्फ टॉक, वो तो मैं उसके साथ साथ बोलती रहती थी तो चुप हो जाता था। तो फर्स्ट तो मैं उसको डिस्टर्ब करती थी, प्लेट बजा के, प्लेट गिरा के, म्यूजिक टाइप चला के। सेकेंड मैंने उसको फेस में फूंक मारती थी। थर्ड मैं उसको पीछे से आके ऐसे करके गुदगुदी देती थी। फिर मैंने उसको साथ हाइपर एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी मैं करती थी उसको बोलता था काउंटिंग करो, 1 2 3, मामा के साथ काउंटिंग करो। काउंटिंग करके एक्टिविटी करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस टाइम जब आप एक्टिविटी कराएंगे ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी, तब आप काउंटिंग करके कराएंगे, बच्चों को बोलेंगे मामा के साथ साथ काउंटिंग करो। तो वो 1-1.5 घंटा जब आप काउंटिंग में उसको बिजी रखेंगे, शुरू में आपके साथ काउंटिंग नहीं करेगा, वो अपना सेल्फ टॉक में बिजी रहेगा। लेकिन आपको कोशिश करना है बच्चा 10 टाइम काउंटिंग ना करे, 1 2 3 करे। तो आपको बार बार बोलते रहे काउंटिंग करो, बोलो 1
बोलो 2 ऐसे करके काउंटिंग में लाना है। तो अथर्वा को अभी भी मैं कोई काम कराती हूँ तो अथर्वा काउंटिंग में ही काम करता है। मैं बोलती हूँ काउंटिंग करके ख़त्म करो, जैसे योगा प्राणायाम करता है तो अथर्वा काउंटिंग के साथ ही योगा करके फिर ख़त्म करता है। तो काउंटिंग में बच्चे को बिजी रखना है और हमेशा बोलना है आपको, मतलब माउथ का वेट करना है, माउथ वेट करेगा। अभी आप वेट करोगे, अभी पहले मामा का टर्न है, मामा बोलेगा उसके बाद आप बोलोगे। तो बच्चे को तो ये कॉन्सेप्ट होता नहीं था जो वेट कैसे करता है। तो उसके बाद मैं बोलता था मामा 10 टाइम काउंटिंग करेगा तब तक आपको मुंह बंद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे मुंह पे जब हाथ रखती थी मेरा हाथ हटा के अपने आप बोलती थी। तो ऐसे धीरे धीरे साल भर करने से ऐसे फिर बच्चे को धीरे धीरे समझ में 1-2 साल में आ जाता है। जे माउथ पे फिंगर रखा है इसका मतलब मामा काउंटिंग करेगा। तो काउंटिंग के साथ कोई भी एक्टिविटी कुछ भी काम कराएंगे तो बच्चे को फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है जो जब तक काउंटिंग नहीं होगा तब तक मेरे मुंह के ऊपर मामा की फिंगर रहेगा। तो ये 1 दिन में नहीं आएगा, 1-2 साल लग सकता है। तो अथर्वा की टोटली 6 साल लगा था ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो मतलब आप लोग को भी लग सकता है, मुझे नहीं लगता किसी के बच्चे का सेल्फ टॉक बहुत जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है बच्चे को सेल्फ टॉक ख़त्म करना। बोलना आसान है लेकिन ख़त्म करना, उसके साथ काम करके वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही टफ काम है। तो काफ़ी पेरेंट्स उदास हो जाता है, मतलब फिर सोचता है कैसे करूँ कैसे करूँ। तो कोई जादू का छापी मेरे पास भी नहीं होता है, थेरेपिस्ट के पास भी नहीं है। तो आपको बिजी रखना है बच्चे को, कैसे भी करके आपको इंगेज करना है। बच्चे को फ्री टाइम छोड़ना नहीं है, बच्चों को घर का काम में इंगेज करो, बच्चों को डिस्टर्ब करो। जब भी कोई बिहेवियर का इशू करे बच्चे को डिस्टर्ब करना है। ऊपर से मैं उसको गुदगुदी जब देती थी तब वो हंसता था, जब वो ऐसे करता था तब मैं उसको सामने आके ऐसे सेम मैं करती थी, रिपीटेशन मैं सेम उसके साथ साथ करती थी तो वो चुप हो जाता था 2 सेकंड के लिए। तो ऐसे करने से फिर म्यूज़िक टाइप चला देने से धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसके बाद आप और एक काम कर सकते हो, बच्चे को फिंगर माउथ पे रख के एक फ़ोटो खींचना है और वो फ़ोटो हमेशा दिखाना है। जब आप फ़ोटो में कीप क्वाइट हो, जब भी आप एक्टिविटी करने बैठेंगे तब भी बच्चे का वो फ़ोटो आप साथ में लेके बैठेंगे और बोलेंगे बच्चा आप कीप क्वाइट हो फ़ोटो में, तो आपको रियल भी कीप क्वाइट रहना है, आपको कीप क्वाइट रहना है। तो मेरे को थेरेपिस्ट ने बोला था फ़ोटो निकालने और ए निकालने के लिए, तो मैंने फ़ोटो नहीं निकाला था, मैं ए निकाल के इससे मैं दिखाती थी। इस टाइप का एक फ़ोटो मैंने स्माइली फेस बना के मैं हमेशा एक कार्डबोर्ड में बनाया था। वो अभी मेरे बुक के नीचे चला गया, अथर्वा की नीचा क्लास की जो बुक है वो उठा के रख दिया तो उसमें चला गया। तो अभी मैंने बना के दिखा दिया। इस टाइप का एक स्माइली फेस बना के जब भी मैं उसको सामने घूमती थी कुछ भी हो, मेरे हाथ में ये रहता था, ये लेके घूमता था और मैं ऐसे करती थी, बेबी कीप क्वाइट है, आपको भी कीप क्वाइट रहना है। तो बच्चे को ये समझाना है कीप क्वाइट का मतलब चुप रहना। लेकिन आप अगर डांटोगे और बोलोगे चुप करो नहीं बोलना, इतना नहीं बोलता है, तो बच्चा ज़्यादा बोलेगा आपका अटेंशन लेने के लिए। तो बच्चे को मना करने से ज़्यादा करेगा अटेंशन लेने के लिए, इसलिए बच्चे को डिस्टर्ब करना है। और ये वाला फ़ोटो, इस टाइप का फ़ोटो आप दिखा सकते हो, बच्चे का रियल फ़ोटो दिखा सकते हो। और ऐसे फिंगर रख के आप उसके साथ काउंटिंग के साथ एक्टिविटी कराइए और जब भी ऐसे करे उसको फिर फेस पे भी ऐसे कराइए, फेस का मालिश कराइए, माउथ का एक्सरसाइज वाला एक्टिविटी ज़्यादा कराइए। तो सेल्फ टॉक और जो इकोलेलिया और रिपीटेशन वो ख़त्म भी होता है माउथ एक्सरसाइज में। क्यों पता है, जब भी बच्चा माउथ एक्सरसाइज ज़्यादा टाइम करेगा तो उस टाइम उसको माउथ से आवाज़ निकालने का काम थोड़ी देर बंद रहता है। तो एक बार में अगर आधा घंटा आप कराएंगे माउथ एक्सरसाइज, ब्लोइंग एक्टिविटी काफ़ी टाइम मैं लंबा टाइम देती थी, ब्लोइंग सीख गया तब भी मैं देती थी, मतलब पिछली साल भी मैं उसको देती थी ब्लोइंग करो। ब्लोइंग उसको तो आगे वो बेलून वलून फुला लेता है, फिर भी मैं इसलिए देती थी जो उसका मुँह बंद रहे। तो मुंह बंद रखने के लिए अथर्वा को मैं पिछली साल भी उसको जब 10 साल उम्र हुआ था तब भी मैंने उसको मतलब ब्लोइंग एक्टिविटी देती थी। तो वो करने से बच्चा बहुत देर तक ब्लोइंग करने से मुंह बंद रहता है। तो माउथ एक्सरसाइज की ऐसे करना ये जब करेगा तब उसका मुंह बंद रहेगा ना, तो एक काम करेगा माउथ का एक्सरसाइज करेगा या सेल्फ टॉक करेगा तो मौका नहीं मिलेगा। तो ये कराना है माउथ का एक्सरसाइज, ब्लोइंग एक्टिविटी, सीटी दे दो, बजाते रहे बच्चों के साथ। मतलब माउथ का जितना एक्सरसाइज है वो कराना है, सबसे बेस्ट है आप ब्लोइंग कराइए, बबल दे दीजिए, बबल ब्लो करे और वो देखे, उसमें अटेंशन आएगा। फिर साबुन पानी एक पतीला में रख के स्ट्रॉ से ब्लो कराइए या कैंडल दूर रख के फिर ब्लो कराइए, तो छोटा छोटा पेपर फाड़ के आप दीजिए और
ऐसे फू करे, ब्लो करे, तो उसमें भी बच्चा इंगेज रहता है। तो उसमें इंगेज रहने से उसका माउथ से जब काम करेगा तब बच्चे को सेल्फ टॉक बंद रहता है। तो इस टाइप का बहुत सारे मैं डिस्टर्ब करके बहुत सारे काम करके और पूरा टाइम अथर्व को बिजी रख के एक्टिविटी काउंटिंग के साथ करा के वेट करना सिखा के, आपका वेटिंग टाइम चल रहा है, पहले मामा का टर्न है, मामा बोलेगा उसके बाद आप बोलेंगे, तो ये सब कुछ आने में कम से कम 4-5 साल लग जाता है उसको। मतलब जब पता लगा जो ऑटिज्म है उसका पहले से उसको ये प्रॉब्लम था, उस टाइम उसको स्पीच नहीं था, लेकिन करके इस टाइप का ऐसे इस टाइप का कोई साउंड निकलता था। तो वो भी सेल्फ टॉक के अंदर आता है। बच्चा मुंह से हमेशा या कुछ भी साउंड निकाले तो वो भी सेल्फ टॉक के अंदर ही आता है, क्योंकि वो साउंड निकाल के खुद को इंगेज करता है। तो वो भी हमें नहीं पता होता है जो बच्चा ऐसे अजीब साउंड क्यों निकाल रहा है। तो वो भी आपको अगर ठीक करना है तो ये सेल्फ टॉक का जो वीडियो है, इस टाइप की एक्टिविटी करके इस टाइप के बच्चे को डिस्टर्ब करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं अगर कुछ भूल गया हो अथर्वा के साथ और क्या क्या किया, क्योंकि जब वीडियो बनाती हूँ कभी कभी कोई बातें भूल जाती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कोई बात भूल गया तो आप लोग भी बच्चों के साथ कराए, आपका बच्चे को भी काफ़ी लंबा टाइम के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एक बात, हाइपर एक्टिविटी ज़रूर करना है। हाइपर एक्टिविटी और जैसे माउथ एक्सरसाइज, ऐसे मुंह पे मालिश लगाना, ब्लोइंग एक्टिविटी, फिर टांग एक्सरसाइज, ये सब कुछ कराना है। और डिस्टर्ब करना है बच्चे को, बिजी रखना है बच्चे को, फ्री टाइम नहीं छोड़ना बच्चे को। ऐसे करके आप ये प्रॉब्लम लंबा टाइम के बाद, सालों साल के बाद ख़त्म। लंबा टाइम नहीं है, सालों साल। अथर्वा को 6 साल में ख़त्म हो गया था, तो अथर्वा को 3 साल में शुरू किया था, मतलब तो अथर्वा 6 साल के बाद अथर्वा की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी भी कभी कभी आ जाता है, तो अभी कभी कभी कैसे किस टाइप का ये प्रॉब्लम आता है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग करते रहिए, आपका बच्चे को भी 6-7 साल के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लंबा पेशेंस रख के करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पेशेंस के साथ कराइए। ये सबसे मुश्किल काम है, बच्चों से बोलना सिखाना, स्पीच लाना बच्चे का, बच्चे को ये सेल्फ टॉक बंद करना, ये सारे जो काम होता है बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टफ काम है। और एक सीवियर बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल है। शायद माइल्ड बच्चा 2-3 साल में ये प्रॉब्लम माइल्ड बच्चा की सॉल्व हो सकता है, लेकिन सीवियर बच्चों के लिए 2 साल में 3 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मेरा बच्चे को 6 साल में मैंने सॉल्व किया था, फिर भी अभी भी ये दिक्कत आ जाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बोला शायद अथर्वा की ये प्रॉब्लम रह जाएगा। तो देखती हूँ कहाँ तक अथर्वा ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो देखते रहिए अथर्वा की वीडियो और काम करते रहिए बच्चों के साथ। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।